हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, मन अशांत हो जाता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करें। ऐसे समय में जो सबसे जरूरी चीज होती है वह है सब्र। आज की कहानी महात्मा बुद्ध की है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सब्र रखने का क्या महत्व है। यह बात बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध भारत के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ प्रमुख शिष्य भी होते थे, जो हर कदम पर उनके साथ चलते थे और उनके उपदेशों से शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे सफर पर निकले। रास्ता सुनसान था और सूरज सिर पर तप रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद सभी बहुत थक गए थे और प्यास से गला सूख रहा था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, पास के गांव में जाकर देखो, क्या कहीं पीने का पानी मिल सकता है। आनंद तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक छोटी सी नदी बह रही है, लेकिन वहां कई लोग अपने कपड़े धो रहे थे और कुछ लोग अपनी गायों को नहला रहे थे। इस वजह से नदी का पानी गंदा हो गया था। उसमें कीचड़, झाग और गंदगी साफ दिख रही थी। आनंद ने सोचा, गुरु जी के लिए यह पानी ले जाना उचित नहीं होगा। यह तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सोचकर वह खाली हाथ वापस लौट आया। जब बुद्ध ने पूछा, क्या पानी मिला, तो आनंद ने स्थिति बताई और कहा, गुरु जी, पानी बहुत गंदा था, उसे लाना ठीक नहीं लगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य राहुल से कहा कि वह जाकर देखे क्या अब पानी मिल सकता है। राहुल भी उसी नदी पर पहुंचा। उसने देखा अब वहां लोग कम हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी किनारे पर हैं, लेकिन अधिकतर जा चुके हैं। पानी अब भी गंदा है, पर राहुल वहां बैठ गया। उसने जल्दी नहीं की। वह बस शांत होकर चट्टान पर बैठकर इंतजार करने लगा। धीरे धीरे नदी का पानी स्थिर होने लगा। कीचड़ नीचे बैठ गया और जल फिर से साफ और निर्मल दिखने लगा। अब वह मटका भरकर गुरुजी के पास लौटा। बुद्ध ने जब साफ पानी देखा तो पूछा, क्या यह उसी नदी का पानी है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुजी, वही पानी है। मैंने थोड़ा इंतजार किया और जब पानी शांत हो गया तब उसे भर कर लाया हूं। बुद्ध यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, यह पानी हमारे जीवन का प्रतीक है। जब हम परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारा मन भी इस गंदे पानी की तरह हो जाता है। अगर हम उसी समय कोई निर्णय लें या प्रतिक्रिया दें तो वह सही नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ समय सब्र से बैठे, शांत रहे, तो हमारी भावनाएं भी शांत हो जाती हैं, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह शुद्ध होता है। उन्होंने आगे कहा, सब्र कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्म नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी केवल एक नदी या दो शिष्यों की नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। कभी कभी हमारा मन भी जीवन की उलझनों से गंदला हो जाता है। परेशानियां, निराशा, असफलताएं, ये सब हमारे सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देती हैं। उस समय अगर हम जल्दी में कोई कदम उठाते हैं तो वह वैसा ही होता है जैसे गंदे पानी को पीना। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुक जाइए, धैर्य रखें, मन को शांत करें, तो वही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वही जीवन सुंदर लगने लगता है।